नमस्कार। जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? किले, महल, रेगिस्तान यही सब है ना? लेकिन राजस्थान इससे कहीं ज्यादा है। असल में ये एक ऐसा प्रदेश है जहां कह सकते हैं कि साल का हर दिन ही एक उत्सव है। तो चलिए 2025 में राजस्थान की इसी रंग बिरंगी फेस्टिव दुनिया की एक सैर पर चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 2025 के इस कल्चरल कैलेंडर में आखिर ऐसा क्या खास है? देखिए, हम यहाँ सिर्फ तारीखों की लिस्ट नहीं देखने वाले। नहीं, हम जानेंगे इन त्योहारों के पीछे की दिलचस्प कहानियाँ, इनका असली मकसद क्या है, वो समझेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान की उस तस्वीर से जो हम सबके जहन में बसी है, यानी रेगिस्तान के रंग। ये वो त्योहार हैं जो सीधे थान की तपती रेत से पैदा हुए हैं और जिनकी चमक आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। अच्छा, अब जरा इन तीन बड़े रेगिस्तानी त्योहारों पर नजर डालिए। एक तरफ है बीकानेर का फेमस कैमल फेस्टिवल, फिर आता है जैसलमेर का मरु महोत्सव और बाड़मेर का थार महोत्सव। अब ये सिर्फ नाच गाने वाले मेले नहीं है, नहीं, ये एक तरह की जबरदस्त प्रतियोगिता भी है। यहाँ मिस्टर डेजर्ट, मिस मूमल और थार सुंदरी जैसे खिताब दिए जाते हैं, जो इन त्योहारों को आप कह सकते हैं कि और भी ज्यादा रोमांचक बना देते हैं। चलिए, रेगिस्तान की रेत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम राजस्थान के उस पहलू को देखेंगे जहां आइडियाज, क्रिएटिविटी और शब्दों का संगम होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कला और साहित्य के जश्न की। और देखिए, जब बात साहित्य की हो तो भला जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जिक्र कैसे ना हो। इसका नाम तो सबसे पहले आता है। 3 फरवरी 2025 को आमेर में ये फेस्टिवल 2006 में जब से शुरू हुआ है, तब से दुनिया भर के लिटरेचर लवर्स के लिए एक तरह का महाकुंभ बन चुका है। अच्छा, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि विजय दानदेथा साहित्य महोत्सव तो भाई जोधपुर में होता है, लेकिन 2025 में ये जयपुर में आयोजित हुआ है ना। इंटरेस्टिंग। ये छोटा सा बदलाव हमें ये भी दिखाता है कि देखिए, परंपराएं भी वक्त के साथ कैसे बदलती हैं, कैसे इवॉल्व होती हैं। अब सिर्फ साहित्य ही नहीं, राजस्थान में कला के और भी बहुत से रंग हैं, जैसे जयपुर का लोक रंग महोत्सव, फिर महिला उद्यमियों को सपोर्ट करने वाला अमृता हाट और दौसा का वो ऐतिहासिक आभानेरी महोत्सव। ये सब मिलकर हमें दिखाते हैं कि राजस्थान की आर्ट और कल्चर में कितनी वैरायटी है, कितनी गहराई है। तो कला और साहित्य की दुनिया से निकलकर अब हम बात करते हैं उन त्योहारों की जो सही मायनों में राजस्थान की आत्मा है, यानी आस्था और समुदाय के पर्व। ये वो उत्सव हैं जो लोगों को एक दूसरे से और अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। और इसका सबसे बड़ा, सबसे अच्छा उदाहरण है बेणेश्वर धाम मेला। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। सोचिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस मेले की विशालता, इसके महत्व को बताता है। डूंगरपुर में लगने वाला ये मेला आदिवासी समुदायों के लिए आस्था का सबसे बड़ा संगम है। अब आते हैं उस मेले पर जिसका नाम दुनिया भर में मशहूर है, पुष्कर मेला। अजमेर में लगने वाला ये मेला, ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये संस्कृति, व्यापार और आस्था का एक ऐसा अनूठा संगम है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये सिर्फ एक पशु मेला नहीं है, ये तो राजस्थान की धड़कन को करीब से महसूस करने का एक मौका है। आस्था के सफर में पशुधन का भी एक बहुत खास महत्व है। अब देखिए, एक तरफ तो जयपुर में एक बहुत बड़ा गौ महाकुंभ का आयोजन होता है और दूसरी तरफ पूरे राज्य की हर गौशाला में पारंपरिक तरीके से गोपाष्टमी मनाई जाती है। मतलब एक तरफ एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड इवेंट है और दूसरी तरफ वो परंपरा है जो हर गांव, हर कस्बे की जड़ों से जुड़ी है। ये दिखाता है कि सम्मान हर स्तर पर है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि राजस्थान सिर्फ अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को ही संजो रहा है। नहीं, वो भविष्य के लिए नई परंपराएं भी बना रहा है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं कैसे। 7, बस एक नंबर। लेकिन ये छोटा सा नंबर राजस्थान के कल्चरल फ्यूचर की एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। तो आखिर क्या है इसका राज? तो ये राज खुलता है 15 नवंबर 2025 को। इस दिन इतिहास में पहली बार, फर्स्ट टाइम एवर, घूमर महोत्सव का आयोजन किया गया। और वो भी कैसे? एक साथ राजस्थान के सभी 7 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में। जरा सोचिए, एक क्लासिक पारंपरिक डांस को कितने मॉडर्न और बड़े स्केल पर पूरे राज्य में एक साथ मनाया गया। वाकई एक शानदार पहल है ये।
एक और नई और बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा की शुरुआत हुई है, प्रवासी राजस्थानी दिवस। 10 दिसंबर को जयपुर में हुआ ये इवेंट, इसका मकसद क्या था? दुनिया भर में जो राजस्थानी बसे हैं, उन्हें अपनी जड़ों से वापस जोड़ना। तो ये सिर्फ एक गेट टुगेदर नहीं था, बल्कि एक मिशन था। और इस कार्यक्रम की थीम भी बहुत कुछ कहती है। थीम थी विकास यात्रा की प्रगति पथ। ये थीम बिल्कुल साफ कर देती है कि मकसद सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा करना नहीं था। नहीं, ये राजस्थान के विकास और उसके भविष्य में इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया रास्ता बनाने के बारे में था। तो सवाल है, इस कार्यक्रम से निकला क्या? हासिल क्या हुआ? मोटा मोटा समझे तो 3 बड़ी बातें सामने आईं। पहली, राजस्थान फाउंडेशन की 14 नई शाखाएं खोली जाएंगी, जिससे दुनिया भर में कनेक्शन और मजबूत हो। दूसरी, एनआरए पॉलिसी 2025 जैसी जरूरी नई पॉलिसीज लॉन्च की गई। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, 2026 के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की घोषणा हुई। मतलब भविष्य के लिए एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप तैयार किया गया है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि राजस्थान के ये तमाम त्योहार, क्या ये सिर्फ सदियों पुरानी परंपरा को निभाना है, या फिर ये संस्कृति, समुदाय और इकोनॉमी, इन सब के भविष्य में किया गया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है? शायद इस सवाल का जवाब इन त्योहारों की बढ़ती हुई रौनक में ही कहीं छिपा है।